जय भीम। मेरा नाम रविंद्र कुमार है और आज फिर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस से एक भाषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो 24 मई 1956 को बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा बुद्ध जयंती के अवसर पर मुंबई में दिया गया था। भारतीय बुद्ध जन समिति के द्वारा 24 मई 1956 को मुंबई के नरे पार्क में बुद्ध जयंती का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुंबई के पूर्व मुख्यमंत्री बाला साहब खरे द्वारा किया गया था, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी हिस्सा लिया था और माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर भी उस समय उपस्थित थी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब 6:30 बजे वहां पहुंचे तो उस समय समता सैनिक दल के 1000 स्वयंसेवकों ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को सलामी दिए और बाबा साहब की जयकारे से पूरा आसमान गूंज गया। बुद्ध जयंती का मंच जो था उस पर बौद्ध जन समिति के सभी सचिव थे। मुंबई शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष श्री R.D. भंडारे, प्रोफेसर B.G. राव, अंतुमा गर्गे, विधायक काम्बले और श्री निकुंभ और मुंबई प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महासचिव B.S. पगारे आदि सभी लोग उपस्थित रहे और माई साहब डॉक्टर सविता अंबेडकर भी उस समय वहां उपस्थित रहीं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 7:30 बजे बोलना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय, बहनों और भाइयों, आज वैशाख पूर्णिमा के दिन बुद्ध के 25वें जयंती पर ब्रह्मदेश यानी बर्मा सरकार के आमंत्रण के अनुसार मुझे रंगून में होना चाहिए था, लेकिन मैं आज यहां मुंबई में इस सभा में उपस्थित हूं। पिछले 5 सालों से मैं बौद्ध धर्म पर एक किताब लिखने में लगा हुआ हूं। मेरी धर्म दीक्षा से पहले वैशाख महीने में उसका प्रकाशन हो, यह मेरी इच्छा थी। इसी उद्देश्य को मन में रखकर मैं मुंबई आया, लेकिन एक विचित्र बीमारी से ग्रस्त हुआ और वह किताब मुझसे पूरी तरह नहीं हो पाई। इस किताब में 700 पृष्ठ हैं और वह ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में होने के कारण हम में से कई उसे समझ नहीं पाएंगे, इसलिए जल्द ही मैं उसका मराठी में अनुवाद करवाने वाला हूं। केवल इसी काम के कारण मैं रंगून नहीं जा पाया। हालांकि उपस्थित जन समूह को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 14 वर्ष का था तभी मुंबई के एक सभा में श्री दादा साहब केलुस्कर द्वारा पुरस्कार स्वरूप मुझे भगवान बुद्ध के चरित्र की किताब दी गई थी। तभी से मेरे मन पर बौद्ध धर्म का असर हुआ। मैं जब छोटा था तभी से मेरे पिताजी हमसे रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ पढ़वाते थे। पढ़े बगैर हमें छुटकारा नहीं मिलता था, लेकिन रामायण महाभारत पढ़ने की जबरदस्ती हम पर क्यों, यह पूछने की हम में से किसी की हिम्मत नहीं थी। जिन पुराणों में शूद्र और अस्पृश्यों का वर्णन हर जगह दिखाई देता है, उन पुराणों के जीवन चरित्र पढ़ने में हासिल ही क्या होने वाला है। मेरे जितना धर्मशास्त्रवेत्ता कोई नहीं। मैंने जब पिताजी से पूछा कि हम इस ग्रंथों को पढ़ने की जबरदस्ती क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया कि भले हम अस्पृश्य हैं यानी अछूत हैं, रामायण महाभारत के पुराण पुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ने के बाद हमारे मन की कुंठाएं भाग जाती हैं। उन्होंने जो बताया उसे हालांकि मैं ठीक से समझ नहीं पाया था। महाभारत का द्रोणाचार्य अत्यंत पराक्रमी राजगुरु था। कौरवों और पांडवों को उन्होंने शस्त्र विद्या सिखाई। इसके बावजूद महायुद्ध में द्रोणाचार्य ने सच का साथ देने के बजाय कौरवों का साथ दिया। वे उन्हीं की तरफ से
लड़े, क्योंकि वे कौरवों की नौकरी करते थे। असल में जिस कुंती पुत्र कर्ण की हल्के कुल में पैदा होने के लिए अवहेलना की जाती थी, वही कर्ण असल में वीर था और नैतिकता जानने वाला महापुरुष था। रामायण के राम का हम एक बाणी, एक पत्नी कहकर संबोधन करते हैं, लेकिन बाली और सुग्रीव में से एक की पत्नी दूसरे को देकर उसने एक का बाण मारकर वध किया। एक पत्नी व्रत की हाँकने वाले राम की पत्नी का जब रावण ने अपहरण किया और उसे अशोक वन में ले जाकर रखा, तब रावण से युद्ध करने से पहले राम पहले अशोक वन जाते और उसका हालचाल पूछते, लेकिन हनुमान के बार बार बताने के बावजूद रामचंद्र ने सीता की तरफ जाकर उसका हाल नहीं पूछा। रावण के साथ द्रोह कर लंका का राज जीतने में उनकी मदद करने वाले विभीषण का पहले राज्याभिषेक करना, यह कार्य राम की नजर में अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए ऐसे पुराण पुरुषों से हमारा क्या लाभ होने वाला है। बौद्ध धर्म की तरफ मेरा झुकाव बहुत पहले से है। वास्तव में 1951 की जनसभा में आपको सर्वधर्मीय और सर्वपंथी लोग दिखाई देंगे, लेकिन पूरे भारत में एक भी बौद्ध धर्मीय आदमी का जनगणना में आपको दिखाई नहीं देगा। भारत में अगर एक भी बौद्ध धर्मी नहीं तो आज 2500 सालों पहले हुए भगवान बुद्ध की हमें इतनी उत्कंठ याद क्यों आती है? बौद्ध धर्म को खोद कर निकाल कर हम क्यों उनकी पूजा कर रहे हैं? भगवान बुद्ध का धर्म है। बौद्ध धर्म का प्रसार केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में है। धर्म प्रसार के क्षेत्र में राम और कृष्ण की पहुंच अधिक नहीं है। कई लोग बौद्ध धर्म की शरारत पूर्ण आलोचना करते हैं। सावरकर उन्हीं में से एक है। असल में मैं नहीं जानता कि वे क्या कहना चाहते। बुद्ध बुरे व्यक्ति थे, ऐसा उनका कहना है क्या? अगर वह कहना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म का प्रसार करने वाले राजा बुरे थे, तो उन्हें अपनी राय साफ शब्दों में रखनी चाहिए। मैं उन्हें जवाब देने के लिए तैयार हूं। केसरी में प्रकाशित किए गए बौद्धों के आततायी अहिंसा का शिरच्छेद में उन्होंने कुछ साफ तौर पर कहा नहीं है। सावरकर ही नहीं, लेकिन किसी को भी बौद्ध धर्म के बारे में पूछना हो तो वे स्पष्ट शब्दों में मुझसे पूछे। उन्हें जवाब देने की हिम्मत मुझ में है। भगवान बुद्ध का विशाल भिक्षु संघ था, उसमें 75% लोग ब्राह्मण थे। क्या सावरकर यह जानते हैं? सावरकर यह ना भूले कि सारिपुत्र, मोंगा, लायन जैसे विद्वान ब्राह्मण थे। सावरकर से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पेशवा कौन थे? क्या वे भिक्षु थे? लेकिन उनके हाथ से अंग्रेजों ने कैसे राज्य छीन लिया? सो सावरकर जैसे नादान और गैर जिम्मेदार लोगों की बातों पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सावरकर ने गरल बमन किया, यानी जहर उगला, लेकिन मेरा कहना है कि सावरकर ने अपने पेट के नरक को बमन किया। कोई भले कितनी ही दुर्भावना से प्रेरित आलोचना करे, मेरा मार्ग निश्चित है। मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करने जा रहा हूं। आपको ठीक लगे तो आप भी स्वीकारें। अब तक हिंसा के मार्ग से और अमानवीय अत्याचार से बौद्ध धर्म की लहर को उन्होंने लौटाया है, लेकिन अब बौद्ध धर्म की लहर आएगी। वह कभी भी लौटने वाली नहीं है। इस असीम सागर में ज्वार आएगा और भाटा कभी नहीं आएगा। भगवान बुद्ध के संगठन में कुछ त्रुटियां रह गई, कुछ कमियां रह गई थी,
उन कमियों से बाहर का पानी अंदर आया और बौद्ध धर्म का प्रवाह थोड़ा दूषित हुआ था। लेकिन अब मैं उस धर्म की मरम्मत करके वे छिद्र बंद करने वाला हूं। बुद्ध चरित्र पर मैंने जो किताब लिखी है उसमें बुद्ध के स्थान का विवेचन किया है। ईसाई धर्म में ईसा अपने को ईश्वर का पुत्र मानता है। बाइबिल में वह यह भी कहता है कि मैं आपको ईश्वर का संदेश बता रहा हूं। मरने के बाद आप जब स्वर्ग में जाएंगे तब मुझे आपकी सिफारिश भगवान के सामने करनी पड़ेगी। तब मैं सोचूंगा कि जब मैं पृथ्वी पर था तब आप क्या ईश्वर का पुत्र मानते थे। इस्लाम धर्म के मोहम्मद पैगंबर का भी यही हाल है। मोहम्मद भी खुद को ईश्वर का दूत मानते हैं, लेकिन भगवान बुद्ध के उपदेश में कहीं ऐसा नहीं कहा गया है। भगवान ने कहा है कि केवल मैं कहता हूं इसलिए नहीं, लेकिन आपकी विचार शक्ति को अगर ठीक लगे तभी आप इस धर्म को ग्रहण कीजिए। बुद्ध द्वारा ढूंढकर निकाला गया नया मार्ग स्वप्रयत्नों से, स्व कष्टों से और स्वाध्याय से तैयार किया गया है। किसी दूसरे की पूंजी पर भगवान का धर्म आधारित नहीं है। मार्क्सवादियों से क्या कहे, वे भगवान बुद्ध का दर्शन जरूर पढ़े। दुखी पीड़ित लोगों को दुख से मुक्ति दिलाने का सही मार्ग भगवान बुद्ध ने ढूंढ निकाला। हजारों पीड़ितों को उन्होंने स्वप्रकाश से दुख मुक्त किया। अल्लाह कलाम के ज्ञान से भगवान को संतोष नहीं मिला क्योंकि उनकी शिक्षा अधूरी थी। सांख्य दार्शनिक कपिल महर्षि ने दर्शन के सहारे बताया कि धरती जड़ है, हिलती नहीं है। फिर उसका विकास कैसे होता है, वह तरह तरह के रूप कैसे धारण करती है। कपिल ने बताया कि धरती के पेट में जब रज, तम और सत्व गुण संतुलित होते हैं तब वह जड़ लगती है, लेकिन जब इन त्रिविध गुणों का संतुलन बिगड़ जाता है तब धरती अस्थिर होती है, तब वह अलग अलग रूप धारण करती है। कपिल ने बस इतना ही बताया, लेकिन इससे लौकिक दुखों का निवारण नहीं होगा। यह भगवान बुद्ध के ध्यान में आया और इसलिए उन्होंने 4 आर्य सत्यों का आश्रय लिया। मेरा हाल बाइबिल के मोजेस की तरह होने की संभावना है। पैलेस्टाइन के गुलामों को सुखी करने के लिए मोजेस को बहुत परिश्रम करने पड़े। मोजेस इजिप्ट से गुलाम खरीद लाता था और उन्हें पैलेस्टाइन में आजाद कर सुखी बनाता था। इस कोशिश में उसे बहुत कष्ट सहने पड़े। इजिप्ट से बाहर जाते समय मोजेस का बहुत बुरा हाल हुआ। हो सकता है मुझे भी बहुत अधिक यातनाएं सहन करने की नौबत आएगी। इसके बावजूद मैं अपने अस्पृश्य समाज को लेकर बौद्ध धर्म का स्वीकार करूंगा, यह तय है। इस अक्टूबर में मैं अपना धर्मांतरण मुंबई में करने वाला हूं। उससे पूर्व इस धर्म के बारे में मैं एक किताब प्रकाशित करने वाला हूं। भगवान के बौद्ध धर्म में जो त्रुटियां हैं उन पर इस किताब में मैं विस्तार से विचार करने वाला हूं। बौद्ध धर्म में उपासक को दीक्षा नहीं दी जाती थी। संघ दीक्षा का उसका विपरीत असर होता है। उपासक के मन की पूरी तैयारी नहीं हुई रहती है, लेकिन मेरे धर्म में उपासकों को भी धम्म दीक्षा दी जाएगी। उससे पूर्व धम्म दीक्षा पर मैं एक किताब लिखने वाला हूं। यह किताब हर व्यक्ति को खरीदनी पड़ेगी और उस किताब के कुछ सवालों के जवाब भी हर व्यक्ति को देने पड़ेंगे, तभी बौद्ध धर्म में उसे प्रवेश मिलेगा। बौद्ध धर्म में प्रवेश पाने के लिए हर एक को शुभ्र वस्त्र धारण करने होंगे। धर्म नष्ट क्यों होता है, इसका मिलिंदपन इस किताब में खुलासा मिलता है।
धर्म को 3 प्रमुख कारणों से ग्लान आती है। पहला कारण है धर्म तत्व अगर आबाधित न हो या पूरी तरह सोचे बगैर धर्म का गठन किया गया हो तो धर्म को ग्लानि आती है। दूसरी वजह है धर्म में उपस्थित दृढ़ धर्मिता। जिस तरह वाक्पुट लोगों की संख्या अधिक होती है उस धर्म पंथ को हमेशा विजय होती है। तीसरी वजह है सिद्धांत सामान्य जनों को समझ में आने वाला होना चाहिए। पूरा अफगानिस्तान किसी समय बौद्ध भिक्षुओं का देश था। भगवान बुद्ध की दुनिया की सबसे अधिक भव्य और ऊंची मूर्ति अफगानिस्तान में है, लेकिन धर्मांध मुसलमानों ने 7,000 बौद्ध भिक्षुओं की मुंडियां तोड़कर सड़क पर उनकी ढेर लगा दी। इसलिए वहां से बौद्ध भिक्षु डरकर भाग गए। अब अगर बौद्ध धर्म की लहर आए तो वह कभी वापस नहीं लौटेगी। धर्म की स्थापना के लिए बौद्ध मंदिरों की बहुत जरूरत है, लेकिन मैं स्वकष्ट से एक ऐसा मंदिर बनाना चाहता हूं जो आपने कभी देखा नहीं होगा। लेकिन उसके लिए लाचार होकर मैं किसी अमीर के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। आप अगर रुपया इकट्ठा करके देंगे तो मैं मंदिर बनाऊंगा और अच्छा मंदिर बनाऊंगा। अपने अथक प्रयास से बनाऊंगा, दूसरों की सहायता से नहीं।